दोस्तों लास्ट टाइम में हम हमेशा ये सर्च करते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए कि जिससे हम लोग चीज़ों को कवर कर पाएँ, चीज़ों को समझ पाएँ। देखो एक बात मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ जो कि एक बिटर ट्रुथ है कि बच्चा कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी प्लान काम तभी करता है जब आप लोगों ने पहले मेहनत की हुई हो। अगर आपने पहले चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ, पढ़ा ही नहीं हुआ, तो ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती जो 5 या 10 दिन में आप लोगों को टॉपर बना सके। लेकिन अगर आप लोग ठीक-ठाक स्टूडेंट हैं, एवरेज हैं और अपनी लास्ट में तैयारी को थोड़ा-सा और बूस्ट करना चाहते हैं और फास्ट बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैंने पढ़ा तो है यार, लेकिन मैं लास्ट टाइम में ऐसा ना हो कि मुझसे चीज़ें मिस हो जाएँ, मैं आती हुई चीज़ें एग्ज़ाम में ना कर पाऊँ। या फिर ऐसा ना हो पाए कि मैं एग्ज़ाम में जाके नर्वस हो जाऊँ और जो चीज़ें बहुत आसान है, वो ही ना हो पाएँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर देने के लिए आया हूँ कि कुछ बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जनरल टेस्ट के अंदर लास्ट टाइम में कैसे अपना स्कोर जो है एक अच्छे लेवल पर लेकर के जा सकते हो। देखो बच्चों, आपको पता है कि आज जो है अपने पास में समय जो है लगभग 10-12 दिन का समय हमारे पास में बचा है। 10-12 दिन के समय में हम ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारा स्कोर जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये बच्चा कि आप लोगों का मॉक टेस्ट करने का तरीका क्या है। मॉक टेस्ट आप सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं या फिर आप लोग मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हुए मैंने सुने कि मैं बहुत बहुत मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, बहुत मॉक टेस्ट करता हूँ, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअल में मॉक टेस्ट लगाने से स्कोर बढ़ता ही नहीं है। आप कहोगे हैं सर, ऐसा भी होता है? मैं कहूँगा कि सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से नहीं, मॉक टेस्ट लगाने तथा उसका एनालिसिस करके अगले मॉक टेस्ट पे जाने से स्कोर बढ़ता है, 100% बढ़ता है। मान लो आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपका XYZ कुछ भी स्कोर आया, ठीक है, 150 स्कोर आ गया सपोज। अब आपने उस मॉक टेस्ट के अंदर अगर 250 नंबर का है, अगर आपका 150 आया, सबसे पहली चीज तो ये 100 नंबर कहाँ पे कम हो गया, यानी कि 20 नंबर आपने 20 क्वेश्चन आपने गलत किए। तो आप इसको चेक करो यार, क्वांट में कितना गलत, रीजनिंग में कितना गलत, इंग्लिश में कितना गलत। अब गलत कोई भी सवाल होता है ना, वो दो कारण से हो सकता है जो मैंने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया है। या तो ऐसा था कि वो क्वेश्चन आप लोगों को आता ही नहीं था, यानी कि यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। या फिर अगर जीएस में इंग्लिश में है तो आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है ना, मतलब आपके समझ से वो चीज़ बाहर है। और दूसरी चीज़ है आता था लेकिन टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाए। ये दो चीज़ें होती हैं जब आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो बच्चा अगर आपका ये मैटर है तो इसमें एक हद तक तो आप पार पा सकते हो कि यार चलो आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा था या इस चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो आप पढ़ सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो, दैट इज ओके। बट अगर आपने मतलब चीज़ें बिल्कुल पढ़ी ही नहीं है, आपने 10 चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आपने आधा सिलेबस भी नहीं किया और फिर आप चाह रहे हैं कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ जाए, तो ऐसी कोई भी मैजिकल छड़ी नहीं होती है कि जो घूमे और स्कोर आ जाए, है ना। अब मान लो आपने क्लॉक चैप्टर नहीं पढ़ा है, कैलेंडर चैप्टर नहीं पढ़ा है, अब उसका सवाल तो गलत हो गई और आपने चैप्टर पढ़ा है फिर भी गलत हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। तो आप खोलिए किताब, आधा घंटा 1 घंटा उस चैप्टर को देखिए और किस चीज़ में आपकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कीजिए। ऐसे ही हर चैप्टर का एनालिसिस, हर सेट का एनालिसिस कीजिए। अगर दिक्कत यहाँ पे है, देखो जीएस में तो ये दिक्कत होती नहीं है टाइम की, इंग्लिश में भी आपका जो आता है तो आता है, वोकैब आती है तो आती, नहीं आती तो, लेकिन टाइम की दिक्कत आती है रीजनिंग और क्वांट में। तो रीजनिंग में दो तरह से आपको दिक्कत आती है। एक तो ये कि क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि सिटिंग अरेंजमेंट है, क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम लग जाता है, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और वैसे 2 4 5 7 क्वेश्चन अलग से और करके देखें। दूसरा ये टाइम लगता है रीजनिंग में जहाँ पे आप लॉजिक्स ढूंढते हो, मान लो नंबर सीरीज है, आप ढूंढते जा रहे हो लॉजिक, देखते जा रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो बच्चा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 10 मिनट देखो तो भी लॉजिक मिल जाए। हर सवाल को एक एप्रोप्रिएट टाइम दें, 30 40 सेकेंड, 1 मिनट हाईएस्ट। इतने में नहीं मिल रहा है लॉजिक, पहली बात तो आप लॉजिक वाला सवाल को 2 3 बार देखो, 2 3 बार ट्राई करो कि यार नहीं हो रहा तो एक बार उसको स्किप करो, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कई बार लॉजिक वाले सवाल जो होते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक हो, चाहे वो नंबर सीरीज का या फिर एनालॉजी का, आपके बहुत टाइम खा जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए लॉजिक वाले टाइम क्वेश्चन ज़्यादा फंसना नहीं है, नहीं आता आगे बढ़ो, नहीं आता आगे बढ़ो। तो आप लोग एक बार पूरा पेपर जितना जल्दी हो सके देख लीजिए, ताकि आसान आसान चीज़ें जो आपको हलवा दिया गया वो आप समेट सकें। उसके बाद लास्ट में आप दोबारा उन्हीं क्वेश्चन पे आएंगे जो आपने छोड़े हैं, जो आपने टैग कर रखे थे। तो इस तरह से चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। तो टाइम आपका क्वांट के अंदर ज़्यादा लग रहा है तो आपको थोड़ा सा जिन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है उनके टाइप के क्वेश्चन आपको करके देखने चाहिए। मैं कहता हूँ तुम एक ही मॉक टेस्ट करो, लेकिन उस मॉक टेस्ट को निचोड़ दो अच्छे तरीके से, एक एक नंबर निचोड़ दो उसमें से, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग हर चैप्टर का या हर सब्जेक्ट का आप लोग एक तरीके से एनालिसिस करें, स्कोर आपका बढ़ेगा डेफिनेटली। अब दूसरी चीज़ है कि लास्ट टाइम में आप लोगों को यहाँ पर जो है बच्चा
चैप्टर्स जो है वो एक बार रिवाइज करने हैं, और रिवाइज करने का मतलब होता है उनकी मेन मुख्य चीज़ें आप लोगों को रिवाइज करनी होती हैं। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोलता था कि बच्चों आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, इसकी मेन समरी, और ये नोट्स तब सबसे अच्छे बनते हैं जब आप उस चैप्टर को क्लास में पढ़ रहे होते हैं। अब वो टाइम तो है नहीं आपके पास, तो अब आप लोग क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को 3-3 पार्ट्स में बांटो। 15 चैप्टर हैं तो 3-3 में बांटो, और इसको 3 पोर्शन में, जैसे मान लो 5-5 चैप्टर हैं तो 5-5 चैप्टर करके रिवाइज कैसे करना है, उसके क्वेश्चंस लगाओ ओनली। क्वेश्चन में अपने आप रिवीजन आपका हो जाएगा, या फिर आप उसकी जो थ्योरी लिखी हुई है उसको एक बार फटाफट से पूरा का पूरा पढ़ सकते हो। जहाँ पे आपको लगे कि अटक रहे हो तो उसका क्वेश्चन आप करके देखें, है ना। रिवीजन करना बड़ा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद में मॉक टेस्ट, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1-1, 2-2 मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए अभी तक, और 10 दिन बाद पेपर है, और वो लगाएंगे भी नहीं, और पेपर में होने का भी नहीं है कुछ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं करे हैं, हाँ अभी भी नहीं किए, तो स्टार्ट कर लो सेक्शनल मॉक टेस्ट से। आपके पास सेक्शनल मॉक टेस्ट है, नहीं है तो Adda247 से ले लीजिएगा। कोई 300-400 रुपये में आप लोगों को, जैसे 20 क्वांट के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के, ऐसे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उनको लगाया 2-3 दिन, उसके बाद में फुल लेंथ मॉक पे आ जाओ, 1-1 मॉक लगाओ, उसके बाद 2-2 मॉक पे आ जाओ, 2-2 मॉक डेली के लगाओ। तो इस तरह से, अच्छा मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए, अब अगर आप आज ऑर्डर करते हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर वो पहुंचेंगे, तो उसके बाद आपके पास 10 दिन के आसपास का समय बचेगा, 9-10 दिन का। तो अभी लास्ट टाइम है ऑफलाइन मॉक टेस्ट ऑर्डर करने का, क्योंकि उसके बाद अगर आप ऑर्डर करोगे भी तो आपसे 5 दिन पहले एग्जाम में आएंगे, एग्जाम से 5 दिन पहले आपको वो मिल जाएंगे ऑफलाइन टेस्ट। तो आप लोगों के ना दिमाग में ये होगा कि मैं मतलब कितने ही कर पाऊंगा, तो इसलिए अब लास्ट टाइम है, आप अगर करना चाहते हैं तो उसको मंगवा करके और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो ऑफलाइन के लिए एस टेस्ट सीरीज है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे ले सकते हो आप लोग। तो एस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हो, इसके अंदर आप लोगों को लैंग्वेज जीटी के लिए मिल जाएगा, डोमेन के लिए भी। तो इसमें आपको 30 ऑफलाइन एज इट इज पेपर सेट मिलेंगे विद ओएमआर, ये आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे 5 जीटी के, 5 लैंग्वेज के, और 20 आपके डोमेन के हो गए, 4 सब्जेक्ट हो गए, 5-5, तो इस तरह से, है ना। और आपको यहाँ पर 70 प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं एज इट इज़, जो कि आप लोग पेपर लगा करके देख सकते हो। उनको भी मॉक की फॉर्म में लगाओ कि यार पिछली बार ऐसा पेपर आया था तो इस बार मैं उसको पेपर को लगा के देखता हूँ, तो वहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो ये 100 सेट आपको 1000 रुपये के आसपास में मिल जाता है। तो यहाँ पर Y829S ये एक डिस्काउंट कोड है, इसको आप लगा करके मॉक टेस्ट ले सकते हो, है ना। और दूसरा ये है कि यार मुझे तो अभी मिल जाए एंड टू एंड, तो फिर आप हाइब्रिड वाली मॉक टेस्ट ले लो, बेस्ट है। इसमें आपको 120 ऑनलाइन और 70 आपको ऑफलाइन, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे जो 3-4 दिन में डिलीवर होंगे, ऑनलाइन आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो ये हाइब्रिड टेस्ट जो है इसको आप ले लीजिए। तो दोनों ही टेस्ट सीरीज बढ़िया है, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं आपको इसको लेने का तरीका बता देता हूँ। जैसे बच्चा आप लोगों को क्या करना है, Adda247 पे जाना है, ये पहली वेबसाइट अपने इसको खोला, ऑल कोर्सेज पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम CUT यूजी। फिर आपको मान लो चाहिए साइंस के लिए, साइंस के लिए चाहिए, अपने ऊपर की तरफ गए, और ये है एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज, तो इसको आप परचेज कर सकते हो। ये आप लोगों को यहाँ पर डिलीवर हो जाएगी 3 दिन के अंदर। तो इसको आप लोग लेंगे, तो इसको बाय जब करेंगे तो यहाँ पर Y829S डिस्काउंट कोड को यूज़ करके आप इसमें डिस्काउंट ले सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे सर मुझे तो अभी चाहिए, मेरे पास तो एक भी टेस्ट नहीं है, मेरे को तुरंत लगाना ही लगाना है। तो फिर एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज है, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हो, सेम कोड के साथ में Y829S लगाओगे, ये आपको तुरंत मिल जाएंगे ऑनलाइन वाले, और ऑफलाइन वाले आपके जो हैं 3-4 दिन के अंदर आपके पास डोर स्टेप पे आ जाएंगे। आप बोलोगे सर मुझे तो लास्ट टाइम के अंदर सारे के सारे जो चैप्टर हैं, सारे के सारे जो चैप्टर है वो मुझे रिवाइज करने हैं, मुझे सब हर एक दिन में एक चैप्टर हो हर सब्जेक्ट का। आज जैसे क्वांट का भी एक, रीजनिंग का भी एक, इंग्लिश का भी, और मेरे डोमेन सब्जेक्ट का भी। तो आपको इस तरह से 15-20 दिन के अंदर सारा का सारा सिलेबस करवाया, वो RPA है, इसके अंदर हाइब्रिड टेस्ट किट भी मिल जाएगी मॉक वाली, और आपको सारे के सारे लेसन्स आप लोग एकदम सिस्टमेटिक फॉर्म में ले सकते हो। तो ये RPA जो संभव किट है इसको आप ले सकते हो। इसके लिए जो बच्चा आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट कोड यूज़ करना होता है वो आप लोगों का होता है Y829, इस पर आप ओके करना, बाय नाउ पे जाना, और Y829 कूपन कोड लगा के इसको आप ले लेना, है ना। फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट रह जाए किसी तरीके का, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मेल ID दे रहा हूँ, आप लोग इस मेल पर अपना जो भी क्वेरी हो, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले या बाद में, कभी भी आप यहाँ पर अपना जो भी क्वेरी हो, नहीं पता चल रहा हो कि किस चीज़ से मैं तैयारी कर सकता हूँ,
है ना, या फिर किस चीज़ से मेरी अब लास्ट में तैयारी अच्छी हो सकती है, तो मैं आपको यहाँ पर उन चीज़ों को बता दूंगा या फिर लिंक शेयर कर दूंगा amit.sharma@addatoforsseven.com। तो लास्ट टाइम में यार दो ही चीज़ें हैं, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का अपना तरीका है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, और रिवीजन करने का भी अब बल्क में रिवीजन है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर लेके बैठ के 3 घंटे तक बैठे हैं, नहीं, और 3 घंटे में तो 5-7 चैप्टर निपटा दूँ, है ना। मान लो क्वांट का रिवीजन करना, अब जैसे मेरा कल रीजनिंग का सेशन है जिसमें मैं पूरी रीजनिंग को निचोड़ देने वाला हूँ, पूरा निचोड़ होने वाला है। तो कल सुबह 9 बजे CUT अड्डा 247 के चैनल पर, आप लोगों को इसी चैनल पर 9 बजे मेरा रीजनिंग का सेशन देखे। अगर किसी ने कोई क्लास नहीं देखी है अभी तक तो उस क्लास को देख लेना, आपका पूरा का पूरा रीजनिंग जो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, या फिर मुझे मेल करके इस चीज़ के बारे में आप लोग जो भी चीज़ पूछनी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।